साथियों, वेलकम टू सरवन सीटेट क्लासेस। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हुए हैं क्या ईवीएस कक्षा 4 का, जिसमें आपका पहला सेट और दूसरा सेट आप पढ़ चुके थे। आज आपके लिए तीसरा लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको देखना है कि 7, 8, 9 और 10 11 चैप्टर यानी 5 चैप्टर से आपको हम रूबरू करवाएंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, MVVI यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें है। ठीक है, तो आइए चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं, कहता है आपके पिताजी के साथ ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। आप अपने पिताजी के साथ ट्रेन से सफ़र कर रहे थे कहता है गोवा राज्य से निकले। कहाँ से निकले? गोवा राज्य से निकले। आपको निम्नलिखित में से कौन सा गांव मिलेगा? कौन सा गांव मिला जब आप गोवा राज्य में कौन सा गांव है? मंडगांव, बड़ा गांव, बलसाड़ और बलसाड़। तो कौन सा गांव गोवा में पड़ता है? ये मंडगांव आपका गोवा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 नंबर का होगा आपका। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर का कहता है गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने सुरंग और कितने पुल मिले थे? गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने पुल और कितने सुरंग मिले थे? कितने मिले थे? 94 सुरंग और 738 पुल, 90 सुरंग और 1838 पुल, 91 सुरंग और 1998 पुल, 92 सुरंग और 2000 पुल। कितने सुरंग मिले थे आपको गोवा से केरल तक के सफ़र में? 92 सुरंग और 2000 लगभग पुले मिले थे आपको। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहते एक लड़का ने अपने पिता के साथ यात्रा पर निकला। कहाँ निकला? यात्रा पर निकला। तो लड़का अपने इलाके के अनुसार वहाँ के ज़्यादातर व्यक्तियों को सफ़ेद कहाँ एक लड़का अपने पिताजी के साथ कहाँ पे निकला? यात्रा पर निकला। यात्रा पर निकलने के क्रम में वहाँ पे देखा कि सफ़ेद और क्रीम रंग की सूती धोती साड़ी पहने देखे। बताओ कि यह किस राज्य का भ्रमण करने के लिए गया होगा? तो आप ये अनुमान लगाइए कि सूती धोती यानी सफ़ेद क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ किस राज्य में पहनते हैं? कहाँ पहनते? अहमदाबाद, गोवा, उड़ीसा और मेघालय। तो कौन सा ऐसा राज्य में पहनते हैं सूती धोती, क्रीम रंग के सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं? गोवा में पहनते। कहाँ पहनते हैं? गोवा में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कहता गांधी गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गांधी धाम गुजरात में पड़ता है। कहता गांधी गुजरात का रहने वाला है। कहाँ पे रहने वाला है? गांधी गुजरात का रहने वाला है। कोई व्यक्ति पहले भोपाल से मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी? उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी? क्या कहता है? पहले गांधी गुजरात से, तो पहले देखिए इसको मैप बनाते हैं। मैप बनाते हैं तो गांधी कहाँ पे? गुजरात कहाँ पे है? यहाँ पे आपका गुजरात हो गया। क्या गुजरात? गुजरात से कहाँ जाता है? पहले भोपाल जाता है। तो कैसे जाएगा? पहले पूरब की ओर। भोपाल कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो पहले कहाँ जाएगा? भोपाल। तो पूरब की ओर जाएगा पहले पूरब, उसके बाद कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? सीधे दक्षिण की ओर। कहाँ पे? सीधे दक्षिण की ओर। तो पहले पूरब जाएगा, उसके बाद दक्षिण की ओर। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? पहले पूरब दिशा की ओर फिर दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी निकल के आपका आएगा। देखिए, कहता 5 नंबर का क्वेश्चन कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा किस दिशा में होगी? फिर वही मैप से आपका मैप का क्वेश्चन आ गया। क्या? फिर आइए मैप का हम देखते हैं। तो पहले क्या करता है? मध्य प्रदेश यानी भोपाल आपका मान के चलिए यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे आपका भोपाल है। उसके बाद क्या कहता है? कहते हैं कोई नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति कहाँ पे? यहाँ पे रहता है नई दिल्ली में रहता है। अच्छा से मैप नहीं बना पाए। चलिए, पहले कहाँ पे? नई दिल्ली में रहता है। उसके बाद कहाँ पे आता है? कहता नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यहाँ से भोपाल से यात्रा शुरू करता है। फिर कहाँ जाता है? तो राजस्थान जाता है। कहाँ जाता है? राजस्थान का भ्रमण करता है। तो उसकी यात्रा किस दिशा में होगी? क्या उसकी यात्रा किस दिशा में होगी?
तो पहले क्या करेगा, दिल्ली से जब भोपाल आएगा, कहाँ से, दिल्ली से जब भोपाल आएगा तो किस दिशा में आएगा, दक्षिण की दिशा में आएगा। कहाँ, दक्षिण की दिशा में आएगा। दक्षिण से फिर कहाँ जाएगा, राजस्थान, राजस्थान नहीं सॉरी, कहाँ जाएगा ये, झारखंड जाएगा। कहाँ जाएगा, झारखंड। तो दिल्ली से पहले भोपाल आएगा दक्षिण की दिशा में, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, भोपाल, झारखंड जाएगा। कहाँ जाएगा, झारखंड। तो झारखंड किस दिशा में पड़ता है आपका, पूरब की दिशा में पड़ता है। कहाँ, पूरब। तो पहले कहाँ पे जाएगा, पहले दक्षिण और उसके बाद पूरब की दिशा। आप ऑप्शन नंबर सी निकल के आपका आएगा, पहले दक्षिण और उसके बाद पूरब की दिशा को दर्शाएगा। चलिए 6 नंबर का कहता है कि मलयालम में बड़ी अम्मा को क्या कहते हैं, बड़ी अम्मा को क्या कहते हैं, मलयालम में बड़ी अम्मा को क्या कहते हैं, नानी की बड़ी बहन को, दादी की बड़ी बहन को, माँ की बड़ी बहन को, पापा के फुआ को कहते हैं। किसको कहते हैं, बड़ी अम्मा, बताइए, बड़ी अम्मा किसको कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को बड़ी अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को बड़ी अम्मा कहते हैं, बड़ी अम्मा कहते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मलयालम में, फिर वही कहा है, मलयालम में अम्मू माँ को क्या कहते हैं, अपनी माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपनी माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं, यानी नानी को, अपनी नानी को अम्मू माँ कहते हैं। अम्मू माँ, अम्मू माँ ये कौन सी लैंग्वेज होगी, ये मुस्लिम जाति में अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है अम्मू माँ। अम्मू माँ का मतलब क्या होता है, माँ की माँ, अपनी माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं। कहता मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है, मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है, मणिपुर, सिक्किम, पुदुचेरी और केरल। तो मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है, ये आपको केरल में अत्यधिक मात्रा में बोली जाती है मलयालम भाषा। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन की भाषा किस राज्यों में बोली जाती है, कौन की भाषा किस राज्यों में अत्यधिक मात्रा में बोली जाती है। गोवा महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में, गोवा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में, कर्नाटक के दक्षिणी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में। तो कौन कौन से भाग में बोली जाती है कौन की भाषा, गोवा के कुछ दक्षिणी इलाके में बोली जाती है, उसके बाद कर्नाटक के उत्तरी भाग में बोले जाते हैं। कहाँ पे, कर्नाटक के उत्तरी भाग में बोले जाते हैं, यानी आपका 2 और 4 निकल के आएगा। यानी गोवा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, उसके बाद कर्नाटक के उत्तरी भाग में बोली जाती है। आपका 9 नंबर का बी निकल के आएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आरक्षित रेल टिकट में निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है, आरक्षित रेल टिकट में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पे क्या लगा हुआ, नहीं मिलती है। यात्रा की तिथि मिलती है, सही है। कहता ट्रेन का नंबर और नाम मिलती है, सही है। कि यात्रियों का नाम मिलता है, ये यात्रियों का नाम किसी भी टिकट पे नहीं मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आपका आंसर आएगा। कहता है कि 12 नंबर का समय सारणी से पता चलता है, क्या समय सारणी से पता चलता है कि परिवहनों के रूट का चलता है। दूसरा, स्थानों के बीच की दूरी का पता चलता है। उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये दोनों का पता चलता है। इस समय सारणी से पता चलता है क्या, परिवहनों की रूट का, स्थानों के बीच की डिस्टेंस या दूरी का पता चलता है। आपका 12 नंबर का क्या निकल के आएगा, सी नंबर का, यानी ए और बी दोनों आपका सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गई कौन सी जानकारी एक अनारक्षित रेल टिकट के से पर्याप्त की जाती है। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, टिकट बुक कराने की तारीख, समय यात्रा शुरू करने की तारीख क्या होगा। रेल टिकट में क्या क्या मिलता है आपका, टिकट बुक कराने की तारीख और समय यात्रा शुरू करने की तारीख भी रहता है। कहता है डब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर भी और किराया भी रहता है, सही बात है। कहता है यात्रा करने वालों का नाम और लिंक रहता है, नहीं रहता है। क्या, नाम नहीं रहता है, लिंक रहता है। क्या, लिंक रहता है, ठीक है। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन का नाम भी रहता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए, बी, डी और ई भी आएगा। ई नंबर का देखिए, कहता है कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख का समय भी रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा, ए, बी, डी और ई। आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आपका आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है
22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण यात्रा करते हैं, क्या सही है? लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये ट्रेन में सफ़र करते हैं, सही है। कहता है यात्रा पर जाने से व्यापारी का व्यापार फलता फूलता है, हाँ ये भी फूलता है, ठीक है। कहता है लोग अध्ययन हेतु भी यात्राएं करते हैं, क्या सही है गलत? लोग अध्ययन हेतु भी यात्राएं करते हैं। कितना आदमी होता है कि घूमने के लिए भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर कहते हैं यात्रियों से संस्कृति का समन्वय भी होता है, क्या होता है? नहीं होता। आपका कौन सा आपका क्वेश्चन आएगा? नहीं, संस्कृतियों का भी समन्वय होता है। आपका ऑप्शन नंबर निकल के आएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर आपका बी कौन सा होगा आंसर सही? बी नंबर का होगा। क्या होगा? बी नंबर का होगा, 22 का बी नंबर। कहता केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों किस सवारी का इस्तेमाल करते हैं? केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस सवारी का इस्तेमाल करते हैं? जुगाड़ गाड़ी, ट्रेन, कहता फेरी और अनेक तरह के नाव, ऊँट की सवारी। देखिए आपका इसमें होगा कौन सा ऑप्शन? फेरी। क्या होगा? फेरी किसको कहते हैं? छोटी नाव को या बड़ी नाव को क्या कहते हैं? फेरी नाव को कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरी नाव को कहते हैं। जुगाड़ गाड़ी कहाँ पे चलता है? जुगाड़ गाड़ी आपका गुजरात में चलता है। कहाँ पे? गुजरात में चलता है। ट्रेन तो ये सब मैदानी क्षेत्र में सब जगह चलता है। उसके बाद ऊँट की सवारी कहाँ पे चलता है? ये मरुस्थलीय और रेगिस्तानी क्षेत्र में चलता है। कहाँ पे? राजस्थान में चलता है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए कहता है पुराने बचे हुए सामान के प्रयोग से बना आवागमन। कहता है पुराने बचे हुए सामान के प्रयोग से बना हुआ आगमन का प्रमुख साधन कौन सा है जो गुजरात में अत्यंत लोकप्रिय है? जो गुजरात में अत्यंत लोकप्रिय है क्या? साइकिल, जुगाड़ और फटाफट सेवा। क्या है? फटाफट सेवा। क्या? जुगाड़ गाड़ी अत्यधिक मात्रा में ये गुजरात में इस्तेमाल किया जाता है। क्या? जिसमें आगे में मोटरसाइकिल का हैंडल टाइप का लगा हुआ रहता है और पीछे में क्या रहता है? काठ का बना हुआ 2 पहिए का बैठने वाला रहता है और बीच में क्या होता है? पकड़ने के लिए रहता है, जिसमें 8-10 आदमी बैठ के आराम से स्कूल या कहीं सफ़र कर सकते हैं। ये कहाँ पे चलता है जुगाड़ गाड़ी? ये गुजरात में चलता है। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन विशेषता है? कहता है कि ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। कहता है ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, हाँ सही है आपका। जल परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो अत्यधिक माल ढोने के लिए लगभग करोड़ों टन हम समुद्री यात्रा से हम माल ढो सकते हैं, समझे। इसीलिए सबसे सस्ता साधन आपका क्या हो गया? परिवहन, जल परिवहन संसाधन। कहता अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले स्थानों को ढोने के लिए सबसे उपयोगी साधन, ये भी आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आएगा? आपका सी, यानी ए और बी दोनों आपका सही होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 26 नंबर का चलिए 26 नंबर का कहता स्नेह अपनी दादी के साथ कहाँ गई थी? गांव जाने वाली थी। कहाँ? स्नेह अपने दादी के साथ गांव जाने वाली थी। इसके लिए उन्होंने रेलवे को चुना। किसको चुना? रेलवे को चुना। वायु मार्ग नहीं चुना, जल परिवहन मार्ग नहीं चुना। किसको चुना? रेल मार्ग को चुना। किसको? रेलवे मार्ग को चुना। कहता टिकट काउंटर पर बैठे अधिकारी आरक्षित टिकट काटने से संबंधित कौन सी जानकारी उनसे लेना चाहिए? कौन सी जानकारी लेना चाहिए उनसे? कहता आरक्षित की तिथि, यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का स्थान, क्या कौन सी लेनी चाहिए? कहता उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कहता चात्रा हो गया है, यात्रा होगा। क्या होगा? यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम, क्या इनमें से कौन सा होगा? ये सभी ऑप्शन सही है। सभी की जानकारी लेना अति आवश्यक है। क्या 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के किस राज्य में, कहाँ? भारत के किस राज्य में एक समूह विशेष कैंप लगता है? एक समूह में विशेष कैंप लगता है जिस कैंप का माध्यम से कम उम्र के शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। तो कौन सा राज्य में लगता है ये कैंप?
ये आंध्र प्रदेश के कहाँ पे लगता है? आंध्र प्रदेश राज्य में लगता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य के एक जिला है रंगराज। कहाँ? रंगराज। रंगराज गांव के रंगराज जिला में एक पंचायत है उस पंचायत में इस तरह का प्रोसेस लागू है। अगर किसी लड़की की शादी अगर कम एज में कर दी जाती है तो उसको क्या करता है? पुनः उस पंचायत की कमेटी की ओर से पुनः उसको फिर से पढ़ने का मौका दिया जाता था और वह लड़की अपने जीवन के लिए पढ़ाई करना प्रारंभ करती थी। ये किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश के रंगराज जिला से संबंधित है। 27 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको ये भी पता होगा कि लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़का का 21 वर्ष निर्धारित किया गया, जो अब करंट में बढ़ के लड़की का 21 और लड़का का 24 करने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बच्चों की पढ़ाई के बीच न छूटे, बच्चों की पढ़ाई में न छूटे, इसके लिए बाल विवाह कानून बनाना। इस कानून के तहत लड़की और लड़कों के शादी की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? अभी अब हम आपको बताएं क्या होनी चाहिए। लड़की की शादी की आयु कम से कम कितना? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और लड़कों की आयु शादी की 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई लड़की की शादी 18 वर्ष से कम में की जाती है, उसको क्या कहता है? बाल अपराध कानून के तहत उसको पिताजी को दंड के भागीदारी बना सकता है। और जिस आंध्र प्रदेश के रंगराज नाम का एक जिला है, कहाँ? आंध्र प्रदेश के रंगराज नाम का एक जिला है, वहाँ पे जो लड़की की शादी कम एज में हो जाती है उसको पुनः पढ़ने का वहाँ पे मौका दिया जाता है एक पंचायत कमेटी की ओर से। ठीक है, 29 नंबर का देखिए, करवन मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। करवन मल्लेश्वरी कौन था? करवन मल्लेश्वरी आप भली बात ही अच्छी से जानते होंगे, हम बहुत बार आपको लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। क्या करवन मल्लेश्वरी कौन थी? वह क्या थी? वे वेट लेफ्टिनेंट थी। कौन थी? वेट लेफ्टिनेंट थी, जो 12 वर्ष की अवस्था में वेट उठाना प्रारंभ कर दी थी। उसकी पिता, करवन मल्लेश्वरी की पिता क्या था? पुलिस में हवलदार पद पे था। ठीक है, करवन मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। करवन मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उसकी करवन मल्लेश्वरी 4 बहन थी। कौन? 4 बहन थी। उसकी 3 बहन जो थी ना, वो भी वेट उठाना प्रारंभ करती, वे भी वेट में अपना योगदान देती थी। करवन मल्लेश्वरी अभी तक में लगभग भारत के बाहर लगभग 29 पदक जीत चुके हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त में क्या है? भारोत्तोलन है। सही है। कहता वह कर्नाटक की रहने वाली है? नहीं, वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहता है उनके पिता के नाम से उनके अपने बहुत से नाम रिकॉर्ड बनाए गए हैं। लगभग वह 130 kg की भार उठा चुकी है। हाँ सही है। कहता करवन मल्लेश्वरी अभी तक में लगभग 130 kg भार उठा चुकी है। वह 12 वर्ष की अवस्था में ही अभ्यास प्रारंभ कर दी थी। आपका ऑप्शन कौन सा इसमें से गलत होगा? आपका बी नंबर का गलत होगा, बाकी सब ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि करवन मल्लेश्वरी वर्तमान समय में भारत छोड़कर बाहरी देश से अभी तक कितने मेडल प्राप्त किए हैं? अभी हम आपको बताएं। ठीक है, 29 नंबर में कितना मेडल जीत चुकी है? 29 मेडल जीत चुकी है भारत से बाहर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित खेलों का कथन सही कौन सा है? निम्नलिखित खेलों का कथन सही कौन सा है? कौन सा नहीं है? तो चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन, इनमें व्यक्तियों का विकास होता है? इनमें व्यक्तित्व का विकास होता है क्या? मान के चलिए कोई प्लेयर खेल खेलता है कोई, क्या उसमें व्यक्तित्व का विकास होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। हाँ, व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। कहता है ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है। ज्ञान इंद्रियों का भी विकास होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, कहता है इनसे व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। हाँ, इनसे व्यक्ति का सामाजिक भी विकास होता है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय का विकास होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कहता है फूलों की घाटी, क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहलाती है? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। किसको? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं।
ठीक है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में अत्यधिक मात्रा में फूलों बगल के पड़ोसी गांव से लगभग ट्रक भर के लाया जाता था और उस फूल से गुलाब जल, इत्र वगैरह वगैरह प्रकार के सामग्री बनाए जाते थे। ये फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहता फूलों की घाटी में फूल साल के कितने दिनों के लिए खिलते हैं? फूलों की घाटी में फूल साल में कितने दिनों के लिए खिलते हैं? 6 महीने के लिए, 5 रोज के लिए, पूरे वर्ष के लिए, कुछ हफ्तों के लिए खिलते थे। उत्तराखंड के फूलों की घाटी में लगभग फूल कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते थे। कितने? कुछ हफ्तों के लिए, यानी 1 सप्ताह के लिए खिलते थे, वह पुनः खत्म हो जाता था। ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। कहता है इन चित्रों को बनाने में नीम, हल्दी, फूल, पैरों के रंग का आदि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है। कहता है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पैर, फूल, पंछी आदि का चित्रांकन किया जाता है। कहता है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम मधुबनी नामक स्थान से जुड़ा हुआ है। मधुबनी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? ये बिहार के एक जिला है मधुबनी, वहीं पे इस चित्रकला बहुत अत्यधिक प्रचलित है। मधुबनी चित्रकला राजस्थान से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है? नहीं, ये गलत है। मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित। कहाँ से? बिहार से संबंधित है। आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा? बी छांट के जो होगा सब हो जाएगा आपका, यानी ACD आपका ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा। नहीं, ACD क्या कहता है क्वेश्चन आपका? इनमें से कौन सा सही कथन को चुनिए। सही कथन आपका कौन सा निकल केगा? ए बी और सी, यानी ए बी और सी आपका बी नंबर का आपका ऑप्शन होगा। कहता 35 नंबर का क्वेश्चन। कहता मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन सा था? कहता सोने चांदी को घोल बनाकर पेंट किया जाता था। नहीं, अगर इस तरह का रहता तो आदमी क्या करता? उसकी दीवार से भी उखाड़ लेता था। लेगा क्या? अगर सोने चांदी की घोल से बनाया हुआ पेंट अगर करेगा तो क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? खाली रहने पे क्या करेगा? उस दीवार को भी नोच के लेके चले जाएगा। कहता पिसे हुए चावल के रंगीन घोल रहते थे। हाँ, सही बात है। कहता विशेष प्रकार के बने पोस्टर का रंग रहता था। नहीं, गलत है। कहता अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर प्लेट रहते थे। नहीं, ये भी आपका ऑप्शन गलत। आपको कौन सा सही होगा? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल रहते थे। क्या रहते? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल रहते थे। 36 नंबर का क्वेश्चन कहता कि नीचे दिए गए राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। कहता है नीचे दिए गए राज्यों के नाम नीचे दिए गए हैं जहां कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? ये आपका उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। कहाँ पे? कचनार के फूल के लिए कौन सा राज्य प्रचलित है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। कहता है केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाया जाता है? केरल। क से केला और क से केरल। कहता केले के फूलों की सब्जी किस राज्य के लिए जानी जाती है? ये केरल में जानी जाती है। कहाँ पे? केरल में। कहता सोहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ की लोग पसंदीदा व्यंजक है? कहता है सोहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोगों का पसंदीदा व्यंजक है? कहाँ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और गोवा। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है। कहाँ? महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? मुंबई में। कहाँ पड़ता है? मुंबई को क्या कहते हैं? फिल्म सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्म सिटी कहते हैं मुंबई को। कहता है फूलों की शुद्ध अक को क्या कहते हैं? फूलों की शुद्ध अक क्या होता है? मालूम है आपको? फूलों का शुद्ध अक क्या होता है? इत्र को फूलों का शुद्ध अक कहते हैं। फूलों की तना को, फूलों की पत्तियां को, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा होगा? फूलों का शुद्ध अक क्या होता है? इत्र को कहते हैं फूलों का अक। फूलों का शुद्ध अक किसे कहते हैं? इत्र को कहते हैं। किसे? इत्र को। इत्र के लिए प्रचलित कौन सा राज्य है? इत्र के लिए प्रचलित कौन सा राज्य है? ये कन्नौज। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज एक जिला है जो इत्र के लिए मशहूर है। क्या है? इत्र के लिए मशहूर है। कन्नौज के उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत देश का कौन सा राज्य उनके जिले इत्र के लिए मशहूर है? जस्ट जो क्वेश्चन अभी बताया वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो भारत देश का कौन सा राज्य
कौन सा राज्य उनके जिले इत्र के लिए मशहूर है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला। एक आपको ऑप्शन नंबर 1 निकल के आ गया, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुलाब जल एवं ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उससे कुछ बूंदे नींबू मिलाने से क्या प्राप्त होता है? नींबु मिलाने से क्या प्राप्त होता है? गर्मी के दिनों में इनका उपयोग करने से लू अक्सर कम हो जाती है। ये गलत है। कहता है कि शीत ऋतु में इनके उपयोग करने से ठंड कम लगता है। गलत है। कहता है कि शीत के ऋतु के समय में इनके उपयोग से त्वचा नहीं फटती है। सही बात सही है। अगर ग्लिसरीन, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर अगर उसका मिक्सर बना के पैरों अगर त्वचा पर लगाया जाएगा तो क्या ये मॉइस्चराइजर का काम करता है? किसका काम करता है? मॉइस्चराइजर यानी सॉफ्ट का काम करता है, जो शीत के ऋतु के समय में इनके उपयोग से त्वचा कभी फटती नहीं है। कहता 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। क्या दर्शाया है? ट्रेन टिकट पर PN दर्शाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PNR का क्या होता है? यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी निकल के आएगा। यात्री का नाम रिकॉर्ड, PNR का मतलब होता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। देखिए, यदि आप अहमदाबाद से, फिर आपका क्वेश्चन आ गया किसका? मैप वाला। देखिए ये आपका, ठीक है, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात यहाँ पे स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है तो भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो आपका दिल्ली कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यहाँ से खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं। कहता है दिल्ली पे सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद दिल्ली से किस दिशा में होगा? तो पहले कहाँ जाएगा? पहले उत्तर जाएगा, उसके बाद कहाँ से? पूरब की दिशा में निकलेंगे, उत्तर और पूरब के दिशा में। जैसे दिशा यहाँ से ऐसे बनता है, ठीक है, तो यहाँ से हमको खींचना है। कहाँ पे खींचेंगे? इधर से, यहाँ से खींचना था तो पहले कहाँ जाएंगे? उत्तर जाते हैं, पहले उत्तर जाते हैं, उसके बाद पूरब की ओर दिशा में जाते हैं। तो कौन सा का ऑप्शन बी नंबर का होगा? उत्तर और पूर्व दिशा होगा, उत्तर और पूर्व दिशा। कहता है कि उस महिला वेट लिफ्टिनर, कहता उस महिला लेफ्टिनर का नाम क्या था जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीत हासिल की थी? तो कौन सा? आप करवन मल्लेश्वरी के नाम के बारे में जानते थे आप, इससे पहले भी हम बता चुके थे। आपका कौन सा निकल के आएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा, करवन मल्लेश्वरी। कहता हमारे देश के नीचे दिए गए दो राज्यों के लोगों का सर्वाधिक भोजन क्या है? कहता है हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वाधिक लोकप्रिय भोजन कौन सा है? इडली बड़ा डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। देखिए इनमें से कॉमन कौन सा है? ये इडली आपका तेलंगाना और गुजरात में भी चलता है। नारियल की चटनी गोवा केरल में भी चलता है। देखिए आप इनमें से कौन सा आपका कॉमन निकल के आएगा? कौन सा आएगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दोनों में, चारों में कॉमन यही है, ठीक है। कहता कन्नौज एक जिला है। क्या आपको पता है? कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या? समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये किस जिला में पड़ता है? ये कौन सा राज्य में पड़ता है? कन्नौज, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहता है अजय भोपाल में है और गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। कहता अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। तो जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति बताइए। गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति बताइए। तो चलिए आप मैप की ओर हम देखिए, मैप का फिगर उतना अच्छा नहीं बनता है, ठीक है, तो हम फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ पे है? भोपाल। यहाँ पे कहाँ? यहाँ आपका भोपाल हो गया। भोपाल से कहाँ चलता है? गंगटोक आपका किस दिशा में होगा? आपका गंगटोक आपका यहाँ पे है। कहाँ पे? गंगटोक आपका पूरब क्षेत्र में। कहाँ पे? गंगटोक यहाँ पे पूरब क्षेत्र में। कहाँ पे? पूरब क्षेत्र में। उसके बाद कहाँ चलता है? अजय। उसके बाद पुदुचेरी जाता है। कहाँ पे? पहले जाता है कहाँ पे? गंगटोक। पहले गंगटोक जाता है कहाँ से? अहमदाबाद से। कहाँ से? आज भोपाल से, मध्य प्रदेश भोपाल से जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? पुदुचेरी। कहाँ पे आता है? पुदुचेरी यहाँ पे पड़ता है। तो पहले किस दिशा में जाता है? ये
उत्तर पूर्व की दिशा में, पहले उत्तर पूर्व की दिशा में जाता है, उसके बाद किस दिशा में, दक्षिण पूर्व की दिशा में जाता है। किधर, दक्षिण पूर्व की दिशा में आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा, 47 का, आपका 47 का सी नंबर के निकल के आएगा। यानी उत्तर पूर्व, पहले उत्तर पूर्व की दिशा में जाता है, यहाँ से देखिए डायरेक्शन देते हैं, तो पहले उत्तर पूर्व की दिशा में जाएगा, उसके बाद दक्षिण पूर्व की दिशा में जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है क्या? आपको पता है मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, किस राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। कहता है त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के लिए चित्र बनाए जाते हैं। सही बात है, किसी खास अवसर वगैरह पे। कहता मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है, बिहार। बॉस है बिहार, वो अपना राज्य बिहार। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का। कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोग केले के फूल के पकौड़े खाते हैं। कहाँ के लोग केले के फूल के पकौड़े खाते हैं? ये केरल के खाते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या चीज़ खाते हैं बताइए? सोजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जिसे हम फिल्म सिटी भी कहते हैं, मुंबई को। कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूल की सब्जी खाते हैं। क्या खाते हैं कि नहीं खाते? नहीं खाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूलों की सब्जी पसंदीदा है? कहता उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की कचनार के फूलों की सब्जी क्या पसंदीदा है? हाँ, पसंदीदा है। कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, यानी सी। कहता है कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में खाया जाता है, केले के फूलों की सब्जी केरल में खाया जाता है, और सोजन के फूलों का पकौड़ा कहाँ पे? महाराष्ट्र में खाया जाता है। महाराष्ट्र में खाया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र में ही पड़ता है। मुंबई को क्या कहते हैं? फिल्म सिटी कहते हैं। कहाँ? फिल्म सिटी कहते हैं। ये आज आपका लगभग 11 चैप्टर तक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मॉडल पेपर 11 क्वेश्चन तक ख़त्म हो चुका है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखिए। कम से कम अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक श्रवण सीटेट क्लासेस को ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, कम से कम ज्वाइन कीजिए, और अधिक से अधिक हो सके, जितना हो सके उतना ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए।